देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आदि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में चल रहे हैं सेक्स रैकेट, पुलिस ने किया पर्दाफाश। देर रात कविता स्थित राम लखन होटल पर की कार्रवाई, वेश्यावृत्ति में लिप्त 3 महिलाओं सहित 6 को किया गिरफ्तार। हरियाली अमावस्या में मेले को लेकर अंतिम चरणों में पहुंची तैयारियां। गुरुवार को होगी 2 दिवसीय मेले की शुरुआत। मेले में शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद। फतेहसागर में पानी की आवक जारी, 10 फीट पहुंचा जलस्तर। मदार में अच्छी बारिश के चलते बढ़ा फतेहसागर का जलस्तर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने कविता स्थित राम लखन होटल पर छापा मारकर एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मंगलवार देर रात पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 76 पर स्थित राम लखन होटल से 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक दलाल भी शामिल है। यही पूरी कार्रवाई डिप्टी SP तपेंद्र मीणा के नेतृत्व में की गई। पुलिस जांच कर रही है कि होटल में यह सब कब से चल रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं। दरअसल बीती देर रात लगभग 2 बजे सुखेर पुलिस ने राम लखन होटल पर दबिश देकर पीटा एक्ट में की कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें वेश्यावृत्ति में लिप्त 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगा रही है कि इस रैकेट में और किन किन लोगों की भूमिका है। श्रीमान IG साहब, SP साहब के द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत कल जरिए मुखबिर हमें सूचना मिली कि सुखेर हाईवे पे वेश्यावृत्ति और अन्य जो अवैध कार्य हैं वो होटल में किए जा रहे हैं, जिसको हमने वेरीफाई करवाया। उसके बाद हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर के निर्देशन में निकटतम सुपरविजन में उस सूचना को वेरीफाई करवा के जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हमने रेड करी, जहाँ पे होटल राम लखन में हमने रेड करके और 3 महिलाओं को, होटल संचालक को, एक अन्य व्यक्ति, इनको गिरफ्तार किया और आगे इसमें प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की। उदयपुर में गुरुवार को लगने वाले हरियाली अमावस मेले को लेकर जहां प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, वहीं व्यापारियों की ओर से चल रही तैयारियां भी अभी अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह मेला उदयपुर की फतेहसागर पाल और सहेलियों की बाड़ी में आयोजित होगा। मेले को लेकर बाजार में दुकानें सजने लग गई है। वहीं मनोरंजन के लिए झूले भी लगकर अब तैयार हो गए हैं। पिछले 2 सालों से चल रही कोरोना महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। अब 2 साल के इंतजार के बाद शहर और आसपास के लोग इस मेले में लुत्फ उठा सकेंगे। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद उपजे तनाव के बाद इस बार इस मेले को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। प्रशासन की ओर से मेले में शांति व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेले में जगह जगह पुलिस जाब्ता भी तैनात
रहेगा, जो मेले पर नजर रखेगा। साथ ही मेले को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने उसके लिए भी पहले से ही रणनीति बन चुकी है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि मेले में शांति व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई है। आने वाली हरियाली अमावस्या के अवसर पर जो हमारा फतेहसागर और अर्बन एरिया में मेला है, उसमें निगम द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त हमारे द्वारा किए गए हैं। मजिस्ट्रेट को भी हमने ड्यूटी पर तैनात किया है और पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से और उल्लास से ये मेला बने, इसके लिए प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं। उदयपुर में लगातार बरसात के बाद अब बांधों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में मदार में हुई अच्छी बरसात में फतेहसागर में पानी की आवक तेज हो गई है। 24 घंटे में मदार में 34 mm बरसात हुई। इससे मदार नहर का जल स्तर बढ़कर 3.8 फीट हो गया है। इससे तेजी से फतेहसागर में पानी आने लग गया है। इसमें फतेहसागर का जल स्तर बढ़कर 10 फीट पर पहुंच गया है। अब फतेहसागर महज 3 फीट खाली रह गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बरसात मदार में हुई है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में फतेहसागर में 6 इंच पानी आया है। वहीं उदयसागर, मादड़ी और देवास बांधों में भी पानी की आवक हुई है। इसके अलावा आकोदला में भी लगभग 1.5 फीट पानी की आवक हुई है। हालांकि अभी भी कुछ बांध और जिले ऐसी हैं जिनमें पानी की खास आवक नहीं हो रही है। कई सालों से पिछोला से पानी की सप्लाई होने के बाद फतेहसागर छलकता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मदार से आने वाले पानी से ही फतेहसागर छलक जाएगा। जो अभी मदार और ये चूर की पाल वाला जो पानी आ रहा है चिकलवास फीडर से, उससे ये उम्मीद लग रही है कि इस बार फतेहसागर बहुत जल्दी पहले भरेगा, क्योंकि पिछोला में जो सिसारम नदी से आवक है वो पानी के नी के बराबर है। और ये मदार का जो पानी की आवक से अभी फतेहसागर का गेज जैसे 9 फीट 11 इंच के करीब हो गया है और 13 फीट का टोटल है। तो जितनी आवक है आज के हिसाब से भी फुल चल रही है, उस हिसाब से तो पानी फतेहसागर में पहले भर जाएगा। वो तो बिल्कुल छोड़ेंगे, मतलब फतेहसागर को ओवरफ्लो करने से पहले पिछोला को पानी भरेंगे, क्योंकि उदयपुर शहर के जो पीने के पानी दोनों पिछड़ा और फतेहसागर पे डिपेंड है। तो वो ये है कि शहर के पेयजल के लिए तो पहले व्यवस्था करेंगे, उसके बाद फिर पानी आगे जाएगा। अभी सारे बांधों की स्थिति जैसे उदयपुर जिले के तो करीब 15 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। कुल 43 बांध है, उसमें से 15 ओवरफ्लो है। उसमें से जो मीडियम बांध है एक सोमकागदर, मीडियम में एक ही हुआ है सोमकागदर, वो हो गया। बाकी करीब पानी तो 50% पानी आ गया है। और शहर के हिसाब से जो पानी है अपने फतेहसागर में करीब 81% पानी आ गया है, पिछोला में 65% और उदयसागर में 68% पानी आ चुका है। पीने की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इधर से पानी ये आएगा, इधर भी डाइवर्ट कर देंगे तो पीने के लिए पानी की कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये मदार का पहला ऐसा होगा जो पहली बार ये फतेहसागर? हाँ, ऐसा पहली बार होगा कि फतेहसागर बिना इधर स्वरूप सागर से पानी डाइवर्ट किए हुए पहली बार भरेगा, अगर ऐसा हुआ तो। सुखेर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब में भरी एक सफेद रंग की पिकअप को पकड़ा, जिसमें से 195 कार्टून शराब के जब्त किए हैं। पुलिस उप अधीक्षक दीपेंद्र मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह मुखबिर के अवैध शराब पर सफेद रंग की पिकअप परिवहन करने की सूचना मिली थी, जिस पर क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई और संदिग्ध सफेद पिकअप को रोका जाकर तलाशी ली गई तो उसमें कुल 195 कार्टून अवैध शराब के मिले, उन्हें जब्त किए गए। मीणा ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया, जिससे अवैध शराब के बारे में पूछताछ की जा रही है। सुबह दौरान गश्त जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर थे, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली कि न्यू भोपालपुरा के यहाँ पे एक वाइट महिंद्रा पिकअप थी, जिसमें अवैध शराब होने की सूचना मिली, जिस पे उसको वेरीफाई करवाया गया और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए तो जो संबंधित व्यक्ति था उसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले, जिसको हमने जब्त किया। टोटल उसमें 195 कार्टन्स जब्त किए गए, जिसमें वोडका एंड विस्की ब्रांड की शराब थी। उनको जब्त कर अग्रिम अनुसंधान थाने में एसआई सरदार सिंह जी के जिम्मे किया गया। अभी तक तो जो गाड़ी के साथ थे एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। आगे अनुसंधान में जो भी इसमें लिप्त हैं आएंगे, उनकी गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये अभी अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान कंप्लीट होते ही आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा बुधवार को प्रतापगढ़ में कार्रवाई करते हुए भगवान सहायक मीणा, अतिरिक्त कोषाधिकारी कोष कार्यालय प्रतापगढ़, कार्यवाहक सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जिला प्रतापगढ़ को
परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई। विभागीय नोटिस को फाइल करने और सैलरी नहीं रोकने की अवज में भगवान सहायक मीना, अतिरिक्त कोषाधिकारी प्रतापगढ़, कार्रवाई सहायक निदेशक राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग जिला प्रतापगढ़ 10,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी बांसवाड़ा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधो सिंह के निर्देश में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम द्वारा प्रतापगढ़ में ट्रेप कार्रवाई करते हुए भगवान सहायक मीना को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सौर विद्युत उपभोक्ताओं की ओर से उपभोक्ता अधिकारी संगठन के सहयोग से राजस्थान उच्च न्यायालय में सौर विद्युत उत्पादन में से उपभोक्ता की बिजली पर नीति विरुद्ध 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क वसूली के विरुद्ध दायर याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा सरकार और विद्युत वितरण निगम को नोटिस जारी कर अस्थायी स्थगन आदेश जारी किया और विद्युत उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण हेतु उपभोक्ता अधिकारी संगठन राजस्थान प्रदेश ने उपभोक्ताओं के हित में आदेश लाकर यहां साबित कर दिया है कि उपभोक्ताओं के हितों में संरक्षण हेतु उपभोक्ता अधिकारी संगठन सदैव सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उपभोक्ता अधिकारी संगठन की ओर से उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों को उठाया जाता है और कोशिश रहती है कि इसका फायदा उपभोक्ता को मिले। इसी के चलते विद्युत विभाग की ओर से सोलर प्लॉट पर 60 पैसे की प्रति यूनिट की वसूली की जा रही थी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए विद्युत वितरण निगम को नोटिस जारी करते हुए अस्थायी स्थगन आदेश जारी कर दिया है। हमारा जो उपभोक्ता अधिकार संगठन है वो राजस्थान ही नहीं वर्ण पूरे भारत में उपभोक्ताओं को जगाने के लिए, उपभोक्ताओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए जाना जाता है। और हम राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो उपभोक्ताओं की जो समस्या है उसको हम बड़े स्तर पर उठाते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज आप जो देख रहे हैं बिजली की जो समस्या थी, जो सोलर जो पैनल जो आज लग रहे हैं,
आज एक तरफ तो गवर्नमेंट उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए नई नई स्कीम, सब्सिडी स्कीम्स और ये सब लेकर आ रही है, और उसी क्रम में कहीं ना कहीं उनके मन गणन जो आदेश आ रहे हैं कि जो प्रोडक्शन हमारे छत पे जो बिजली का हो रहा है, जो सोलर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, उस पर 60 पैसे का अतिरिक्त भार, जिसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है। सूरज आज अपनी ऊर्जा दे रहा है, हमने पैसा देके वो सोलर पैनल हमारी छतों पे लगवाए, और उसके ऊपर 60 पैसे का चार्जेस लगा देना, मतलब मुझे तो कहीं किसी भी तरीके से ये चीज़ उचित नहीं लगती है। और हमने कई लेटर के माध्यम से बिजली विभाग को ये सब समझाने का प्रयास किया, हमने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, उसका कहीं कोई रिप्लाई नहीं आया। फाइनली सारे उपभोक्ताओं की इतनी बड़ी समस्या थी जिन्होंने सोलर पैनल लगा रखे हैं, वो सब हमारे पास रेगुलरली हमको शिकायतों लिखित के माध्यम से हमारे पास दर्ज करा रहे थे। इसी क्रम में हमने सबको इकट्ठा किया और सारे लोग हमारे पास में आए और हम न्याय की शरण में गए। और आज हमारे उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज न्यायालय ने इस चीज़ को सुना और लगभग 85 के आसपास याचिकाएं हमारे पास इकट्ठी हुई। हमने उपभोक्ताओं के हित में ये बीड़ा उठाया है कि अभी जो पूरे दुनिया में और देश में और राज्य की में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की नीति है, राजस्थान सरकार ने सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 में निकाली और जनता को अधिक से अधिक सौर ऊर्जा पैदा कर सके जो स्वच्छ है और बिना किसी कच्चे माल की लागत के मिलती है, और घर की छत पे पैदा करके आप नीचे काम में ले सकते, तो लॉसेज भी नहीं है। उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 2019 की सोलर पॉलिसी में ये प्रावधान किया कि जितनी भी बिजली कोई भी कंज्यूमर सोलर से पैदा करेगा और उसको वो काम में लेगा, उस पर चालू करने की तारीख से 7 साल तक कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह नहीं ली जाएगी। परंतु और उसी हिसाब से राजस्थान सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की एग्जम्पशन बढ़ाता जा रहा था, परंतु 31 मार्च 2020 के बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक्सटेंशन नहीं निकाला और चेयरमैन डिस्कॉम जो है, राजस्थान के तीनों डिस्कॉम के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने एक आदेश निकाला 30 जून 2021 को कि जितनी भी बिजली आप सोलर से पैदा करके आप काम में ले लेते हो, खुद की बिजली खुद के घर पे खुद की छत पे आप बनाते हो, खुद के पैसे दे। और सलूंबर बाईपास रोड पर विजुआ माता मंदिर के परिसर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में थानाधिकारी अजय सिंह राव के द्वारा वृक्षारोपण करवाया गया। वहीं माता जी के प्रांगण में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने थानाधिकारी का स्वागत किया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हर वर्ष हमारे द्वारा 300 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखते हैं। पौधे वहीं लगाए जाते हैं जहाँ कम पानी की आवश्यकता हो, उन्हीं पौधों को लगाने पर बल दिया जाता है। पौधे लगाने के लिए उद्देश्य यह है कि इससे पर्यावरण संतुलन रहे, हमें शुद्ध हवा मिले। मंच विभाग, टोली, जिला टोली, नगर टीम एवं खंड के कार्यकर्ताओं की टीम के सभी सदस्य मौजूद रहे। गुरुवार से चालू होने वाले 10 दिवसीय व्रत दशा माता की मूर्ति स्थापित का प्रारंभ होगा, जिसके चलते खेरवाड़ा के बाजार में इन दिनों दशा माता की मूर्ति की दुकान सजी हुई है। दुकानों में महिलाएं अपनी मनपसंद मूर्तियां खरीद रही है, जिसको लेकर कस्बे व आसपास के लोगों में खास उत्साह है। कल से प्रारंभ होने वाले 10 दिवसीय व्रत में हर घर में दशा माता मूर्ति स्थापना का सुबह शाम आरती करते हैं व रात्रि में गरबा रास भी किया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में महिला निहार रहकर दशा माता की कथा का पाठ करती है। 10 दिन तक घरों में माता जी की मूर्ति का विशेष श्रृंगार किया जाता है और अपनी जो भी मनोकामना होती है उसे एक पान के पत्ते पर लिखकर माता जी की मूर्ति के चरणों में रखा जाता है। अंतिम दिन महिलाओं द्वारा सामूहिक उद्यापन किया जाता है और रात्रि जागरण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह तालाब व नदियों में बैंड बाजों व डीजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जिसको लेकर खेरवाड़ा क्षेत्र के आसपास के गाँवों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी आरोप को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के भातसोड़ा निवासी आरोपी पृथ्वीराज उर्फ परतू के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज था। उसके बाद से ही आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपी को भागोड़ा घोषित कर दिया गया और इस ऊपर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया। पुलिस ने आरोपी के कई ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस विभाग ने हेड कांस्टेबल सुशील कुमार को 2000 रुपए और कांस्टेबल वसीम खान और कुंडाल पंड्या को 1500 की राशि इनाम में देने की घोषणा की। सरपंच संघ के लिखित समझौते के बावजूद मांगे नहीं मानने को लेकर सरपंच संघ में आक्रोश व्याप्त है। पंचायत राज विभाग और सरकार द्वारा सरपंच संघ के
राज्य मंत्री के साथ विगत 21 मार्च 2022 में मांग पत्र पर समझौता किया गया था, लेकिन सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा बार बार निवेदन के बाद भी जिन मांगों पर सहमति बन गई थी उनके आदेश भी जारी नहीं किए गए। अनियमितताएं, घोटालों के आरोप के कारण सरपंच संघ आहत होकर भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। सरकार के उदासीन रवैये को लेकर सरपंच संघ आंदोलनरत है। इसी को लेकर बुधवार को सरपंच संघ की ओर से भिंडर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सरपंच संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो ये आंदोलन उग्र किया जाएगा। सरपंच संघ की और 1 अगस्त को जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा और 5 अगस्त को जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना और महापड़ाव किया जाएगा। राजस्थान सरपंच संघ के निर्देशानुसार सरपंच संघ भिंडर ब्लॉक की ओर से हमने उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया है और पूरे पंचायत समिति भिंडर ब्लॉक में सभी ने आज ग्राम सभाओं का भी बहिष्कार किया है। हमारी जो पहले सरपंच संघ की मांगे थी, जिसका लिखित में जयपुर में समझौता भी हुआ था और राज्य सरकार ने जब कहा था कि सारी मांगे मान ली गई है, उसके बाद भी सरकार ने वादा खिलाफी की है। इसके बावजूद जब अभी पंचायत राज मंत्री रमेश जी मीणा का नागौर में दौरा हुआ था, तब उन्होंने सरपंचों के नरेगा को लेकर सरपंचों के ऊपर बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया कि 300 करोड़ का गबन नागौर में हुआ है, 400 करोड़ का बाड़मेर में हुआ है। इस तरह से हमारे सरपंचों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। तो आज हमने उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया है। 1 अगस्त को हम जिला मुख्यालय पर पूरे उदयपुर सरपंच संघ की तरफ से धरना देंगे और 5 अगस्त को इसी क्रम में हम राजस्थान में महापड़ाव करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर में चल रहे हैं सेक्स रैकेट, पुलिस ने किया पर्दाफाश। देर रात कविता स्थित राम लखन होटल पर की कार्रवाई, वेश्यावृत्ति में लिप्त 3 महिलाओं सहित 6 को किया गिरफ्तार। हरियाली अमावस्या में मेले को लेकर अंतिम चरणों में पहुंची तैयारियां। गुरुवार को होगी 2 दिवसीय मेले की शुरुआत। मेले में शांति व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद। फतेहसागर में पानी की आवक जारी, 10 फीट पहुंचा जलस्तर। मदार में अच्छी बारिश के चलते बढ़ा फतेहसागर का जलस्तर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।